राजधानी दिल्ली में पटाखा बैन होने के बाद भी दीपावली की रात जमकर हुई आतिशबाजी और राजधानी दिल्ली गैस चेंबर बन गई। आपको बता दें, सुबह के वक्त लोगों के गले में दर्द और आंखों में जलन होने लगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिवाली की अगली सुबह देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण से बुरा हाल देखने को मिला। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। हालांकि दीपावली के दौरान कई जगहों पर आतिशबाजी देखी गई। सरकार के प्रदूषण रोकने के सारे प्रयास नाकाफी साबित होते हुए नजर आए। दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार सुबह राजधानी की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्थिति में पहुंच गई। आसमान पर धुंध की मोटी चादर छाई नजर आई। दिल्ली के मुकुंदपुर, जहांगीरपुरी, बुराड़ी, संगम विहार व वजीराबाद में वायु गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई, क्योंकि एक तरफ दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी और भलसवा डंपिंग साइट से निकलता गैस से शुक्रवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर 655.07 पर रहा। आसमान में धुंध की मोटी चादर छाई होने से कई लोगों ने आंखों में पानी आने और गले में खराश की शिकायत की। ये हाल दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद का भी है। यहाँ भी प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। जी, कल दीपावली थी और दिल्ली एनसीआर में बीती रात आतिशबाजी हुई है और आज प्रदूषण आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या कहना चाहिए, प्रदूषण कितनी परेशानी आपको हो रही है? भाई साहब, प्रदूषण है ना, पटाखों से कभी नहीं हुआ है। पटाखा तो पहले भी छूटता था, गांव में भी छूटता, शहरों में। यह प्रदूषण होता है इन गाड़ियों से होता है, वाहनों से होता है ये, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक इतना हो चुका है, इतनी गाड़ियाँ हो चुकी है, इन्हीं से प्रदूषण होता है। प्याली तो पहले भी जलती थी गाँव में, पहले भी तो बड़े बूढ़े घास फूस जलाते थे, जब तो प्रदूषण नहीं होता था। ये अरविंद केजरीवाल जी के आने पर प्रदूषण हुआ है। कांग्रेस के राज में क्यों नहीं हुआ था? अरविंद केजरीवाल के आने पर क्यों हुआ? ये भी तो देखो, पटाखे तो हर साल चलाते थे, हमने ही चलाए हैं, बट बच्चे अब चलाने लगे तो बच्चों के लिए पटाखे बैन कर दिए। तो गाड़ियों पर बैन करके देखो ना, अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल गाड़ियों पर बैन लगाया था तो कितना प्रदूषण कम हुआ था। जब कोरोना में गाड़ियाँ बंद हुई तो कितना साफ हो गया, गंगा जी भी साफ हो गई थी, जमुना जी भी बिल्कुल शुद्ध हो गई थी। जब 3 महीने मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, जब भी तो देखा कितना साफ हो गया था, लोगों को ठंड लगने लगी थी गर्मी के महीने में। जब क्यों नहीं गया प्रदूषण? प्रदूषण 90% गाड़ियों से होता है। मेरा नाम रियाजुद्दीन सिद्दीकी है। रियाजुद्दीन जी, प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है सुबह, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा स्तर पर है, ऊंचा स्तर बढ़ता जा रहा है। कल भी हमने देखा कि दिवाली का दौर था, पटाखे भी छूटे थे, लेकिन दिल्ली में इतना प्रदूषण था कि हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आम लोगों को रोड पर चलने में भी तकलीफ हो रही थी। अगर हम अंदर कमरे में बैठे थे तो उसमें भी हमें दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। जैसे सड़कों पर इधर उधर देख रहे हैं तो धुंध से दिखाई दे रही है, इतनी दुखन, आँखों में दुखन होने लगती है देखने के बाद। हम अगर बाहर देखते हैं तो हमें आँखों में दुखन होती है, चुभन होती है गले के अंदर। क्या कहना चाहेंगे, कल दीपावली का त्यौहार था और आतिशबाजी हुई है, तो आज प्रदूषण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दीपावली का त्यौहार है तो सबको शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये प्रदूषण के चक्कर में हम बस यही कहना चाहेंगे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया और इससे आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है ज़्यादा तो, और आंखों में जलन सी महसूस होती है। इससे आदमी को चलना फिरना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली में जो पटाखे हैं वो बैन है, लेकिन जो हरियाणा है उसमें पटाखों का जो खुद की खरीदारी हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, वहाँ की वजह से जो प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है? हाँ, इसीलिए एनसीआर में पटाखे मिल रहे थे, एनसीआर के चक्कर में पटाखे सब लेके आ रहे थे। दिल्ली में तो बैन थे, क्योंकि एनसीआर से पटाखे लेके आ रहे हैं, छुपा के ला रहे, आदमी यहाँ पे फोड़ रहे, इसीलिए प्रदूषण थोड़ा और ज़्यादा स्तर ज़्यादा हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर, और आपको बता दें कल दिवाली का त्यौहार था और पूरी रात दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी के बाद अब देख सकते हैं जो प्रदूषण का स्तर था वो किस तरीके से बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं सिग्नेचर ब्रिज है, पूरी तरीके से एक तरीके प्रदूषण में ये ढका हुआ आपको साफ दिखाई दे जाएगा। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये जमुना नदी है, यमुना नदी में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदूषण का जो एक धुआं है वो किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो आतिशबाजी दिल्ली में हुई है, उसी आतिशबाजी की वजह से ये जो प्रदूषण है दिल्ली का वो लगातार अगले दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खलील अंसारी, JK न्यूज़, दिल्ली। जनता की लापरवाही और दिल्ली एनसीआर में जमकर हुई आतिशबाजी के बाद चारों तरफ दिल्ली के धुएं का गुबार व कोहरे जैसे प्रदूषण की परत बन गई है। अब कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। अब दिल्ली सरकार भी चिंतित है, आखिरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कैसे करें। जरूरत है दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार की हर मुहिम में
दिल्ली वासियों को भी साथ देना होगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हर वो मुमकिन रास्ता अपना रहे हैं जिससे प्रदूषण कम हो सके, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं अब आम जनता की देखने को मिल रही है।